हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे हिंदी वेलकम चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो गृह विज्ञान यूपी बोर्ड का जो तीसरा पाठ है गृह कार्य व्यवस्था, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम जिक्र करते हैं। इसके पहले यदि अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पड़ा हुआ है, या तो प्ले लिस्ट से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन है, गृह कार्य व्यवस्था से आप क्या समझती हैं और आप अपने गृह कार्य का विभाजन कैसे करेंगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, गृह कार्य व्यवस्था क्या होता है। गृह कार्य व्यवस्था का मतलब कि एक अच्छी योजना तैयार करना। कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है, उसकी योजना बनाते हैं, तब हमारा वो काम बड़े ही अच्छे से सफल हो पाता है। और ऐसा करने से हमारे पास धन, समय और श्रम का भी बचत होता जाता है। तो ये समय योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है कोई भी कार्य करने से पहले, ताकि वो काम सुचारू ढंग से चल सके। अब गृह कार्यों के विभाजन की बात है तो गृह कार्य का जो विभाजन है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है गृह कार्य को। पहला है दैनिक कार्य। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि रोजमर्रा के रोज के कार्य होते हैं, जैसे भोजन बनाना, वस्त्र साफ करना, कपड़े साफ करना, ये सब रोजाना के कार्य होते हैं। दूसरा होता है साप्ताहिक कार्य। तो साप्ताहिक कार्य कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि सप्ताह में किए जाते हैं, सप्ताह के अंत में, जैसे रविवार रविवार हुआ, बाल इत्यादि की कटाई, कपड़ों की सफाई, फर्नीचर, मेज, ये सब जब साफ सुथरा का कार्य भी हम लोग प्रायः साप्ताहिक करते हैं। अगला होता है मासिक कार्य। मासिक कार्य ऐसा होता है कि जो कि महीने के लास्ट में किया जाता है एक बार, जैसे दूध का हिसाब रखना, किराया इत्यादि, मकान का किराया, ये सब तमाम, या खरीदारी, बाजार से मार्केटिंग करना। वार्षिक कार्य में वो कार्य होता है जो वर्ष भर में एक बार किया जाए। ऐसे जैसे कि कोई तीज त्यौहार आ गया, दीपावली, होली, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, या उसी समय हम लोग अचार इत्यादि, पापड़ इत्यादि बनाते हैं। तो ये वार्षिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला कार्य विभाजन होता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य ऐसे होते हैं जो कि कभी भी हो सकता है, जैसे अचानक से कोई मेहमान आ जाए, जन्म मरण वाली बात, बीमारी वाली बात, तो इस कभी इसकी कोई रैंडम योजना नहीं होती। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ बताइए तथा गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का जिक्र करिए। तो देखिए, गृह कार्य व्यवस्था का तात्पर्य उस कार्य व्यवस्था से है जो कि अच्छे प्रकार से योजना और रणनीति बना करके किया जाता है। ऐसा करने से श्रम, धन, समय सबकी क्या होती है, बचत होती है। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक भी कई ठो हैं। पहला है एक उचित योजना का निर्माण। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक अच्छी प्रकार की योजना बना लेनी चाहिए। कुछ कार्य रोज के होते हैं, कुछ साप्ताहिक कार्य करते हैं, कुछ मंथली कार्य करते रहते हैं, तो अलग अलग हिसाब से हमसे उस कार्य के हिसाब से योजना प्रिपेयर किया जाता है। कार्य विधियों का ज्ञान, कोई भी काम हम करने चल रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा, किस प्रकार से करना है, ये रणनीति होती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग और रुचि। हाँ, परिवार के सदस्यों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, तभी कोई गृहिणी उस कार्य को अच्छे से कर पाएगी। हाँ, घर परिवार में यदि कई सदस्य हैं तो सदस्यों की अलग अलग रुचि है, उसके हिसाब से कार्य विभाजित करें। फिर अगला आता है कि भौतिक साधनों का उचित उपयोग। कोई भी भौतिक संसाधन है, उपकरण है, यंत्र है, उसे हमें कैसे चलाना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, ये मालूम होना चाहिए हम सभी को। अगला पॉइंट आता है परिवार का आकार। हाँ, हम लोग जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसी के हिसाब से हमारी आय निर्धारित होती है। सीमित आय में हमें छोटा परिवार रहेगा तो अच्छा कार्य हम कर पाएंगे। परिवार कल्याण अगला पॉइंट है। परिवार कल्याण एक प्रमुख कारक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास, उसकी सुख समृद्धि, उसके द्वारा अपनाए गए कार्य अच्छे होने चाहिए। और परिवार में कोई बच्चा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के सुख सुविधाओं का इसमें ध्यान दिया जाता है। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, गृह कार्य व्यवस्था के साधनों का जिक्र करना है। तो गृह कार्य व्यवस्था के साधन की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी घर परिवार तभी अच्छे से चल पाएगा जब तमाम प्रकार के हमारे पास यंत्र हो, साधन हो, कल पुर्जे हो। तो इस आधार से हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं पूरे संसाधनों को। पहला भौतिक साधन होता है, दूसरा मानविक साधन। भौतिक साधन वो होता है जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, जिसको हमें छू सके, स्पर्श कर सके, जैसे हमारा धन है, पैसा है। धन एक ऐसी
यतन होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जिसके बगैर कोई घर परिवार चल नहीं पाएगा। धन के सहारे ही पूरा घर परिवार चलता है, पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। धन के अभाव में छिन्न भिन्न हो जाता है, कैसे हम लोग देखे हैं। तो धन बहुत मायने रखता है। धन को कैसे हम अर्जित करेंगे, इसका हमें रणनीति बना करके चलना होगा। तो हमारे दैनिक जीवन में धन बहुत ही बड़ा मायने रखता है। और अगला होता है भौतिक, विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थ, जैसे तमाम वस्तुएं, रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं, खाद्य सामग्रियों से लेकर के वस्त्र से, पुस्तक से, फर्नीचर, ईंधन, लोहा, जो भी कार्य है ये हमारे जो है भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और भी तमाम विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थ होते हैं, जैसे खाद्य सामग्रियाँ है, निवास स्थान है, फर्नीचर है, ये सब सारी चीज़ें। फिर कुछ सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, बैंक है, ये हमारी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानवीय संसाधन क्या होता है, जो कि मानव द्वारा होता है, जैसे मानव की शक्ति होता है। शक्ति के आधार से जो है तमाम शारीरिक और मानसिक कार्य इसी पे डिपेंड करता है। अगला होता है रुचि, रुचि के हिसाब से कार्यों का विभाजन होता है। फिर ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। समय, समय का किस प्रकार से सदुपयोग करेंगे, समय बहुत ही मूल्यवान चीज़ होती है, किस समय में हमें कितना कार्य कर लेना है, ये हमें को फिट करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या चौथा, पारिवारिक आय क्या है? आय के प्रकार तथा आय के साधनों का जिक्र करना है। देखिए, पारिवारिक आय वो होता है कि एक निश्चित अवधि में समस्त परिवार के जो भी सदस्यगण हैं उनकी कुल मिलाकर के धनराशि को हम लोग पारिवारिक आय बोलते हैं, जो कि अलग अलग मेहनत और परिश्रम के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आय को दो प्रकार से विभाजित किया गया। उपार्जित आय होता है, उपार्जित आय वह आय होता है जो हम जो भी मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम हो, जैसे नौकरी है, व्यापार है, मजदूरी है, पेंशन है, ये हमारा क्या होता है, उपार्जित आय के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अगला है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय वह आय होता है जो जैसे कोई पैतृकता से, विरासत के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, दहेज में मिल जाए, ये सब अनुपार्जित आय होते हैं। अब पारिवारिक आय के साधन की बात यदि करते हैं तो पारिवारिक आय का वही साधन है, वेतन है, वेतन से प्राप्त होने वाला, मजदूरी से प्राप्त होने वाला धन है, व्यवसाय, जो भी हम व्यवसाय अपनाते हैं उससे प्राप्त होने वाले धन है। फिर ब्याज है, ब्याज के रूप में भी हमें मिलता रहता है। उपहार के रूप में, पेंशन के रूप में, किराया के रूप में, रॉयल्टी इत्यादि के रूप में हमारी आय बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, परिवार के समुचित विकास में सदस्य संख्या, व्यवहार और अभिरुचि का महत्व बताइए। परिवार के सदस्य संख्या, तो देखिए, परिवार के समुचित विकास तथा गृह कार्य व्यवस्था को कुशलता व परिवार की सुख शांति के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत बड़ा मायने रखता है। सदस्य जितने रहेंगे उसी हिसाब से सारी योजनाओं को सुनियोजित किया जाता है। पहले के ज़माने में पूरा लंबा लंबा परिवार होता था, उसमें पिता, पुत्र, दादा सभी एक साथ रहते थे, भाई बहन सब मिला करके। लेकिन उस समय तमाम झगड़े भी हुआ करते थे, बाद में ये परिवार विखंडित होते गए। तो इस तरह से जो है हमारे देश में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है, एकाकी परिवार। अगला पॉइंट है व्यवहार। किसी भी परिवार को समुचित रूप से चलाने के लिए व्यवहार तो बहुत जरूरी है। तालमेल, आपसी पति पत्नी के बीच का आपसी मधुर वातावरण जैसा व्यवहार हो, नैतिकता की बातें होनी चाहिए। अभिरुचि, सबकी अलग अलग रुचि होती है परिवार में, उस रुचि के हिसाब से अलग अलग कार्य हम बांटेंगे तो कार्य जो है अच्छा हो पाएगा। किसी को किसी में रुचि है, किसी को मार्केटिंग करने में, किसी को क्या, तो ये सब चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन है 6वां, श्रम, समय, समय, श्रम, बचाओ, घरेलू उपकरणों के नाम और उनके प्रयोग बताना है। तो समय, श्रम, श्रम बचाऊ जो उपकरण होते हैं जिससे कि हमारा समय भी बचता है, हमारा मेहनत भी बचता है। तो आजकल बहुत ऐसे उपकरण हैं जिनका हम बड़े ही सावधानी से करते हैं अपने लिए, जैसे गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा से जो हमारा भोजन है जल्दी पक जाते हैं और धुआं इत्यादि का खतरा भी नहीं होता, बर्तन भी जो है काला नहीं होता। उसी तरह से प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर से खाना बनाने में जल्दी बन जाता है, पौष्टिकता भी बरकरार रखती है, बर्तन भी नहीं जल पाते हैं, कम ईंधन में बन पाता है। मिक्सर ग्राइंडर में भी हम कोई भी सामग्री को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक केतली से भी हम अच्छे से कम समय में उपयोग कर पाते हैं। फ्रिज है, हीटर चूल्हा है, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कार्य को आज बड़े ही सरल बनाते चले जा रहे हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।